गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल स्किल बुक पर। और हमने कुछ क्लासेस आपके लिए डेमो पहले डाल चुके हैं नंबर सिस्टम की, तो आज से हमारा एक बिल्कुल कंप्लीटली बैच स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम के लिए। जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। लाइव मंडे टू फ्राइडे 11:30 टू 1:30 या 1 के बीच में हमारा बैच रहेगा। रेगुलर रहेगा ये, और सैटरडे संडे जैसे ही शेड्यूल होगा हम आपको पहले ही बता देंगे कि सैटरडे संडे का ये शेड्यूल है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं उन तक ये चैनल जो है आप पहुंचाए और शेयर करें। कमेंट और लगातार करते रहें और हमें बताते रहे, हमें फीडबैक देते रहे कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका कितना समझ आ रहा है और आप कहाँ तक सीख पाए हैं। तो हम जो है इस बैच में बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक का पढ़ाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रीवियस आ चुके हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, प्लस अपडेटेड क्वेश्चन हम इसमें डालेंगे। और मेरा नाम है नीटू और मैं आपको कंप्लीट मैथ का क्रैश कोर्स यहाँ पर कराऊंगा फ्री यूट्यूब चैनल स्किल बुक पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला हमारा जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसके अंदर नंबर सिस्टम में है क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर कि एक नंबर्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं जो 1 2 3 टेबल के रूप में, काउंटिंग के रूप में, या फ्रैक्शन के रूप में, परसेंटेज के रूप में। ठीक है, रैशनल इरेशनल के रूप में। ठीक है, और आपका ओड इवन के रूप में। तो ये सारी जो संख्याएं हैं इनका एक क्लासिफिकेशन है क्या, ये कैसे आई, कैसे शुरू हुई इस चीज से, तो हम उसी चीज के बारे में आज बिल्कुल नंबर सिस्टम का जीरो से बेसिक पढ़ेंगे। और फिर आगे हम जो हमारे एसएससी, बैंकिंग या रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे इसी के आधार पर, बिल्कुल बेसिक सीखकर। और जिन बच्चों को समझ नहीं आए वो हमें जो कमेंट सेक्शन में बताते रहे कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगा। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार समझा जाएगा। ठीक है, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा क्लास के अंदर ही। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक स्किल बुक का कोचिंग क्लासेस चैनल अलग से हमने जनरेट किया है। तो वहां पर हमारे जैसे ही 1000 अबो सब्सक्राइबर होते हैं तो वहां पर भी लाइव आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वहां से एडवांस मैथ से शुरू करेंगे और यहाँ पर हम अर्थमेटिक से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें इस चैनल को। चलिए तो ज्यादा बातें न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर सिस्टम। देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम है क्या। नंबर्स का मतलब होता है हमारी संख्याएं। हिंदी वाले बच्चे लिखते जाएंगे और साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, संख्याएं यानी इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, यानी संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन है, संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन है या संख्याओं का जो सिस्टम है वो है क्या, यही तो चीज हमें पता करेंगे इसमें। देखिए संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं हिंदी में, और रियल नंबर को बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर क्या होती है, देखिए आप डेली जब हम फर्स्ट क्लास में गए तो हमारे को जैसे ही हमने चार्ट देखते हैं हमारे चारों तरफ, फर्स्ट क्लास में आप अपने बच्चे को या अपने भतीजे को, भतीजी को, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब आप भी क्लास में होंगे फर्स्ट में, तो आपने देखा होगा चार्ट्स लगे होते हैं टेबल के, काउंटिंग के, फ्रैक्शन के, इस तरीके से। तो देखिए रियल नंबर वो है हम जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 टेबल के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, पॉइंट्स के रूप में, परसेंटेज के रूप में। ठीक है, तो देखिए क्या 2 1 क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, 5 क्या है, एक रियल नंबर है। 6/7 क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, -19/17 क्या है, एक रियल नंबर है। 0.625 क्या है, एक रियल नंबर है। 0.25 क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, और देखिए क्या 1.72 ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, एक लाइन पे हम इनको डिनोट कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको साथ साथ परिभाषा भी लिखवाऊंगा। रियल नंबर वो है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, √11 क्या है, रियल नंबर है। √5 क्या है, 11 रियल नंबर है। √16 क्या है, रियल नंबर है। √25 क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं, इसकी एक डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा। विच नंबर
आज से हमारा ये प्रॉपर बैच शुरू है भाई, बिल्कुल इसमें कोई भी कोताही नहीं हम यहाँ पर बरतेंगे। यहाँ पर बिल्कुल लगातार ये बैच चलता रहेगा। और पीछे हमने कुछ डेमो क्लासेस आपके लिए डाल दिए हैं, तो उस डेमो क्लासेस में आप हमारे देख सकते हो। और ये रेगुलर बैच है, फ्री बैच है, किसी को कोई पे नहीं करना है। बस इतना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो हमारा नया चैनल हमने जनरेट किया स्किल बुक कोचिंग क्लासेस के लिए, वहां पर बच्चों तक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो उन बच्चों को जो है आप इस चैनल को पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि सभी को बेनिफिट हो। विच नंबर कैन बी डिनोटेड ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन, ठीक है, 2000 रियल नंबर, ठीक है। वो सभी संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर हैं। यानी वे संख्याएं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, वे संख्याएं, क्योंकि भाई बहुत लैंग्वेज के बच्चे होते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल बच्चे होते हैं, वो हिंदी वाले भी होते हैं, इंग्लिश वाले भी होते हैं। इंग्लिश वालों को हिंदी समझ नहीं आती और हिंदी वालों को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो मैं दोनों लैंग्वेज को इक्वल्स लेके चलूंगा। जहां कहीं पर ऐसी बात आती है कि भाई इंग्लिश ही यूज करनी है, तो वहां आप कोशिश करें कि इंग्लिश का ही वर्ड यूज करें, ठीक है। वे संख्याएं जो एक रेखा यानी लाइन, पड़ोस वाली रेखा नहीं, ठीक है, यानी लाइन पर दर्शाई जा सके, दर्शाई जा सके, वे सभी क्या है, वास्तविक संख्या है ना। छोटी सी बात है यार, बिल्कुल कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, संख्याएं हैं, ठीक है। वो संख्या जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, सारी की सारी वास्तविक रियल नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो परसेंटेज में है, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे वो पूर्णांक है यानी इंटीजर है, ठीक है। देखिए अब ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या है, रूट्स में है, ये पॉइंट्स में है, तो ऑल और दीज आर द रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। ये नहीं है कि बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने पिछली क्लास में एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर ये 2 जो है, ये 2 है, ये 5 है। मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए थे, जैसे वहां पर 7 ले दिया, 8 ले दिया, कुछ भी ले दिया, ठीक है। तो कह रहे थे सर ये ऑलरेडी फिक्स है या आपने पास से लिए हैं। मैंने यही बताया कि रियल नंबर का मतलब वो है, 97 क्या रियल नंबर है, 97, 81 रियल नंबर है, ठीक है, 59 क्या रियल नंबर है, 500 क्या रियल नंबर है, 1 करोड़ क्या रियल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन में जो भी हो, ठीक है। 125/7 क्या रियल नंबर है, 7/125 क्या रियल नंबर है, फ्रैक्शन में जो आ जाए, ठीक है ना, जो लाइन पे डिनोट किए जा सके, ठीक है। मेरा मतलब है लाइन पे डिनोट किए जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। ये संख्याएं जो होती हैं, ये हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होती, ना हमारे एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है। बट हमें पता होना चाहिए कि काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, तभी तो हम उसका डिफरेंस कर पाएंगे ना। मान लीजिए कोई काल्पनिक संख्या रेयरली पूछ लेता है, तो आपको तो सिर्फ रियल नंबर, आप उसको भी रियल नंबर में काउंट कर दोगे, तो दैट इज द मिस्टेक, वो गलती होगी, दैट वाज द मिस्टेक। तो आपको रियल इमेजिनरी नंबर का भी पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और वो अब देखिए √-5 ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। √-11, ठीक है, √-13, ठीक है, ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब है ऑल जितने भी रूट हो, या जी इसका अपोजिट, ठीक है, माइनस में विच नंबर कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन ए लाइन, ठीक है, दोज आर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये सारे माइनस में है। अब वही बात मैं आपको बता रहा था कि कोई भी जो हमारी वो होती है, अब देखिए -1 जो होता है, -1 वो क्या होता है, वो इजगल टू आयोटा होता है, आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए मैंने √-25 लिखा, क्या ये इमेजिनरी नंबर है, देखिए अब मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं क्या,
-5 इंटू -5, ठीक है, यानी ये हो गया, एक -5 में बाहर निकाल लूँगा इंटू -11, ओ सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है ना, देखिए 5 इंटू 5 -1 इंटू, ठीक है ना, अब मैं 5 को बाहर निकाल लूंगा, -1 इंटू -1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब -1 हमारा जो है वो बाहर आ गया, इसको मैं -1 जो है हमारा किसके इक्विवेलेंट है, आयोटा के इक्विवेलेंट है, तो मैं आयोटा लिख दूंगा, तो ये क्या है हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो 5 आयोटा मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द इमेजिनरी नंबर, यानी ये क्या है, ऐसे आयोटाइज है इमेजिनरी, माइनस रूट इज ए, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, इसको नोट नहीं करना है, सिर्फ ये करना है आपको नोट, ठीक है। माइनस आयोटा, आयोटाइज ए इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ना आज तक एग्जाम में कोई पूछा गया, ना रेलवे में, ना एनटीपीसी में, ना डीएसएसबी में, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं को हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, साथ साथ नोट भी बनाते रहिए, तब भी आप मेरी क्लास देखें तभी, ठीक है। अब देखिए, अब रियल जो नंबर्स हैं उसको इरेशनल और रैशनल नंबर में डिवाइड किया गया है। जब आप 9th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, या 8th में थे, 7th में थे, तो आपने कभी ना कभी ये संख्याएं जरूर पढ़ी होंगी कि भाई जो रियल नंबर, सो इमेजिनरी, ओ सॉरी रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो कौन से होते हैं। देखिए प्रीमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी प्रीमेय संख्याएं, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/3 लिखा, ठीक है, मैंने 4/3 लिखा, ठीक है, -5/2 लिखा, मैंने -7 कितना 4 लिखा, ठीक है। तो ये सारी क्या है हमारी क्या है, ये हमारे रैशनल नंबर हैं, कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं, ठीक है। ये और मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर, क्योंकि पूर्णांक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको नीचे 1 होता है, तो उसको हम, ये -7 क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो विच नंबर कैन बी written in P/Q, in the written in P/Q form, ठीक है, where Q नॉट इजकल टू 0, यानी कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है, रैशनल नंबर। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे शायद, रैशनल नंबर यानी कहीं ना कहीं, और ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। एक पॉइंट तो हो गया ये, दूसरा पॉइंट हो गया ये, ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। यानी वे सभी संख्याएं जो लाइन पे डिनोट की जा सकती हैं इंटीजर्स, वो सारी की सारी क्या होती है, वो रैशनल नंबर होती हैं, ठीक है। रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, जिसके नीचे मान लीजिए 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये इसका मतलब 1 है, ये है सारी, ठीक है। और जिसको हम क्या P/Q फॉर्म में लिखते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर हमारे होते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मान लीजिए ये आ गया 1 5 7 8 9, ठीक है, 3 4 7 6, इस प्रकार से जाता जाएगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब पाई है, पाई इज ए समथिंग समथिंग कुछ आता जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही √2 है, ठीक है, 1 4 1 4 इस प्रकार से आता जाएगा। √3 क्या है, ये है 173, ये समथिंग समथिंग आता जाएगा। √5 क्या है, 2, और ये समथिंग 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 ऐसे आता जाएगा। ये सारा क्या है, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर है। यानी मैं इसका लिख देता हूं, विच नंबर कैन नॉट बी
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे जब मेरी वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, ठीक है, कि बिल्कुल ही जीरो पढ़ा रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं सभी बच्चों को साथ लेके चलूँ। ये नहीं है कि भाई किसी बच्चों को ज़्यादा आता है और हम उसी के लेवल से उठा दें। अब जिस बच्चे को नहीं आता मैथ, वो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहता है और वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और हम उसका लेवल उससे उसके लेवल से ऊपर पढ़ाएं, तो फिर कोई इस बैच का मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उन बच्चों को साथ में लेके चलें जो बच्चे बिल्कुल जीरो से हैं। और मेरा मानना यह है जिन बच्चों को आता भी है और जहाँ कहीं से सीख भी रहे हैं, तो वो भी इस बैच को देखते रहें ताकि उनका रिवीजन होता रहे और स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाए। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी द पी बटे क्यू फॉर्म। ठीक है भाई, तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो वो संख्याएं, तो मैं इसका हिंदी में भी लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले इशू करते हैं कि सर आप इंग्लिश में ही लिखते हो तो पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। वो संख्याएं जो पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और इसका जो संख्याएं जो संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, जहां जहां क्यू जो है वो नॉट इजकल टू जीरो हो। ठीक है, वो एक क्या है, प्रीवियस संख्याएं हैं। और इसका मैं लिख देता हूं हिंदी, सभी पूर्णांक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सभी पूर्णांक रैशनल यानी प्रीमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये आप हिंदी में भी मैंने लिख दिया है और इंग्लिश में भी, दोनों में ही मैंने आपको लिख दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पूर्णांक। ठीक है, कि पूर्णांक क्या होते हैं और क्या उसको, देखिए मैंने बताया था पूर्णांक, सभी जो पूर्णांक होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, अभी तो बताया मैंने। ठीक है, और जो, अब देखिए इसको आप लिख लीजिए, पॉजिटिव लिख लीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है ना, ये होगा नकारात्मक, ये होगा सकारात्मक। यहाँ पर लिख देता हूँ सकारात्मक, सकारात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, सकारात्मक, ठीक है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। हाँ ठीक है, सकारात्मक पूर्णांक और नकारात्मक पूर्णांक। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स, इन चीज़ों को इंग्लिश में आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद करोगे तो। ठीक है ना, अब देखिए, मैं आपने कभी, जब आप 10th 11th में होंगे, वो सॉरी 8th 9th में होंगे, तो आपने एक, आप जैसे ही 9th क्लास का एक चैप्टर खोलते हैं, या 8th में हो शायद, जान नहीं मुझे उस टाइम पे। ठीक है, तो आपको एक लाइन होती है, उसमें लिखा होता है प्रीमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ मैं। ठीक है, डॉट, और यहाँ से जीरो है, जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ अपने राइट हैंड साइड, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप इनफाइनाइट पॉजिटिव तो किधर जाएंगे, यानी पॉजिटिव संख्याओं तक इधर जाना है, और इनफाइनाइट नेगेटिव इधर तक, यानी अनंत। इनफाइनाइट का मतलब होता अनंत। ठीक है, और फिर इधर से जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ -1, -2, -3, -5, -6, ओ सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना, -4, -5 और -6। अब देखिए आप जब भी होते हैं आपके जब आप ज्योमेट्री करते हैं, जब आपकी ज्योमेट्री खोलते हैं तो उसमें स्केल होता है, डी होता है, ट्रायंगल वगैरह होती हैं। तो उस जब स्केल होता है तो उस पे ऐसे लाइनें लगी होती है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और उसमें बीच में डॉट 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 होते हैं पॉइंटों में, है ना। तो देखिए हम जब मैंने बताया ना कि जो रैशनल नंबर होता है, मान लीजिए रैशनल नंबर है, रैशनल, ठीक है। अब देखिए 2.5 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? इसकी फ्रैक्शन तोड़ दूंगा मैं और उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, कितना, 5 2। क्या ये एक फ्रैक्शन आ गई ना। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है रैशनल नंबर वो है अगर पॉइंट में और उस फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है या इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है पूर्णांक में, तो वो क्या है, वो रैशनल नंबर ही तो है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, लाइन पे कर सकते हैं नहीं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था परिभाषा जब मैंने लिखवाई इरेशनल नंबर की, तो मैंने कहा था कि भाई इरेशनल नंबर वो है जिसको हम लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, और काल्पनिक संख्या को भी, ठीक है। अब देखिए अब 2.5 है, ये 2.5 है, तो मैं 2 यहां से चलूंगा 1 2, यानी यहां से 1 फिर 2 और 5 यहां कहीं मिलेगा। तो इसको मैंने लाइन पे लिखा, तो इसको मैं 2.5 या 5/2 कर सकता हूं। तो क्या ये लाइन पे डिनोट नहीं हो गया? हो गया ना। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दे रखा है कितना, 6.5 दे रखा है। अब देखिए 6.5 का मतलब क्या हुआ, 13/2, ठीक है। अब 13/2 को इसको लाइन, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। मैंने बताया था P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो 0 तो है ही नहीं, तो 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को यहां से चलूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी यहां से गया मैं 6 पॉइंट, यानी 1 2 3 4 5 6, ये कोई लाइन है क्या? अच्छा अच्छा, ये गिन दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो ये तो पॉइंट, ये तो कितना था, 2.5 मैंने डिनोट किया था यहाँ, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ से जाऊँगा, मैं सीधा यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से मैं सीधा गया कहाँ, यहाँ गया, यहाँ यहाँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 6.5 है या 13/5 है। मेरी बात समझ गए? तो ये लाइन पे डिनोट हो गया। तो इस सेम थिंग इज हेयर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया कितना, मान लीजिए मैंने ले लिया 5.2 माइनस का, ठीक है। तो 5.2 है, तो मैं इधर जाऊंगा कहाँ तक, यहाँ तक। तो 2 समथिंग यहाँ पर आएगा, तो माइनस कितना, 5.2 लिया था मैंने, तो 5.2 यहाँ पर बनेगा समथिंग समथिंग। अगर इसको मैंने किस में, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं कितना, इतना करूंगा, इसको मैं काटूंगा कितना, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 5, यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 पंजे 10। तो कितना होगा, माइनस 26/5, यानी फ्रैक्शन हमारी ये आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, इसको लाइन पे डिनोट करना है, तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट में कन्वर्ट करने से ये आएगा 5×5 = 25, 1 5 दूनी 10 पॉइंट। तो हमें लाइन पे कन्वर्ट, तो हमारी जो वैल्यू है 26/5 माइनस की, तो वो ये है, या तो 5.2 की वैल्यू, या किसकी, दोनों को यहाँ लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम उस संख्या को जो फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है या पूर्णांक है, उसको, यानी जो रियल नंबर है और जो रैशनल नंबर है, उसको हम लाइन पे डिनोट कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। या तो हम जब राइट हैंड साइड जाएंगे, मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड इधर वाला, ठीक है, और इधर वाला, ठीक है। तो क्या अनंत तक जाएंगे हम, कितनी भी संख्याओं को, रियल नंबर को लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही आपको बताया था ही। और हमारा इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो होता है ये हमारा नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई। तो आप इसको लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं?
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं जब भी आप मेरी वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि हमने ये नया बैच स्टार्ट किया स्किल बुक पर। तो जैसे ही हमारे पास धीरे धीरे गैदरिंग होती है, ठीक है, और हमारा बैच अच्छा चलता है, चलता रहेगा, अच्छा ही चलेगा, बेस्ट चलेगा, ठीक है, अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्वालिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। क्वालिटी क्वेश्चंस विच टू द डायरेक्ट रिलेटेड टू द ऑल काइंड ऑफ द एग्जामिनेशंस, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनी जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, जो भी मैथ उनसे पूछा जाता है वो सारा यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और कुछ टाइम बाद हम स्पेशल्स बैच भी शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कोई बच्चा सीजीएल दे रहा है तो सीजीएल के लिए ये बहुत अच्छा बैच है, ठीक है, और प्री प्लस मेंस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। फिर आगे आगे जैसे जैसे हमारे पास बच्चे गैदरिंग होते जाएंगे और उनको हमारी जो कॉन्सेप्ट समझते आते जाएंगे, तो हमारा बैच ऐसे ही बहुत और अपडेटेड क्वेश्चन उसके अंदर हम डालते रहेंगे लगातार, ठीक है। तो आप हमारे चैनल जो यूट्यूब स्किल बुक है उसको लगातार आप हमारे को शेयर करते रहिए, और जो कोचिंग क्लासेस के लिए हमने अलग से जनरेट किया चैनल, उस पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हमारे सब्सक्राइब लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे ही 1000 अबो हमारे हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स, तो हम वहां पर लाइव क्लासेस डायरेक्ट एडवांस से चलाएंगे, ठीक है। एडवांस मैथ से वहां पर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अर्थमेटिक्स से हमने ये एक बेसिक्स बैच यहाँ पर, इसमें अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस, वहां एडवांस प्लस अर्थमेटिक, ठीक है। तो अपोजिट हो जाएगा। जो बच्चे अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर अर्थमेटिक सीखते जाएंगे। अब रहा उसका एडवांस का, जैसे ही हमारे 1000 अबो होते हैं तो एडवांस से वहां शुरू हो जाएगा, और वहां से लगातार एडवांस भी सीखते जाइए, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं। देखिए इंटीजर्स जो है उसको हम जो है क्या है, संख्याएं हैं जो, उसको हम क्या करते हैं, दो भागों में और बांटते हैं। देखिए यहां से मैं करता हूं, ठीक है, यहां से, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, आपने होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर वो होते हैं विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जैसे ही मैं जीरो लिखता हूं, यहां से जीरो, फिर आ गया वन, फिर आ गया टू, फिर आ गया थ्री, फिर आ गया फोर, फाइव, और इनफाइनाइट तक जाएंगे ये, ठीक है, इनफाइनाइट तक हमारे जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ रही है ना आप? ठीक है। ये कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट होगा। मैंने जीरो के लिए आपको बता दिया नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव मैंने लिखवाया भी था, मैं बार बार लिखवाता भी रहूंगा ताकि आपको पता लगता रहे, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है ना, ये लिखते रहिए आप, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्यों हैं, जो मैं यहां पर लिख देता हूं, विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, which number start from the जीरो, ठीक है भाई। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं, ठीक है भाई। तो वो क्या है, वे सभी पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं हैं, वे सभी वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बहुत बारी भाई पूछ भी जा चुका है ये क्वेश्चन, डीएसएसबी वगैरह, रेलवे वगैरह में, और आपका उसमें क्या बोलते हैं, हरियाणा बोर्ड की जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा HSSC है ना, ऐसा ही कुछ है, HSC, हाँ। और ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं, जैसे वन, ये स्टार्ट होती है एक से, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और इस प्रकार से इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, प्राकृतिक संख्या, यानी जो हमें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुई हैं। तो वे संख्याएं, वे संख्याएं जो जो एक से शुरू होती हैं,
शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन दोज आर नेचुरल नंबर, ठीक है ना भाई। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर्स और उसी को लैंग्वेज में फंसाएगा, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वो, ठीक है। यानी इन्हीं के आधार पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बना के आपसे पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आप ऐसा है, इन जब तक इन क्वेश्चंस जब इन बेसिक्स को अच्छे से नहीं करोगे तो आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और अभी लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है, टीसीएस पूछ रहा है ना, तो वो इसी को बेस बना के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको सीखते नहीं है, कहते कि नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम होता है तो भूल जाते हैं, पता नहीं लगता कि भाई कौन सी नेचुरल है, कौन सी पूर्ण है, कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल है, कौन से रियल है, कौन से इमेजिनरी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, किसी भी चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करके चलें। चलिए नेक्स्ट में चलता हूं। हाँ, अब बात करते हैं हम ओड और इवन की, ठीक है। यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लो यार, बस हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हमने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग हमने की थी नंबर से। नंबर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको रियल नंबर बताया, इमेजिनरी बताया। फिर हमने इंटीजर्स को दो भागों, ओ सॉरी, हमने नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया, क्या, कौन सा, रैशनल और इरेशनल। फिर हमारे इंटीजर आए, इंटीजर्स को हमने क्या, पूर्ण और क्या, उसमें लाइन पे डिनोट करके दिखाया मैंने आपको कि नेगेटिव ऐसे होंगे, पॉजिटिव ऐसे होंगे, पूर्णांक संख्या ये है, और क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन में ये होंगे, और रैशनल नंबर ये होते हैं। सारी चीजें मैंने आपको वहां पर लाइन पे डिनोट करके भी बताया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ओड इवन नंबर का। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उन्हीं को पता है कि जब भी सर्दियों की शुरुआत होती है, दिवाली के आसपास का जो मौसम होता है वो काफी पोल्यूटेड होता है दिल्ली का, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने लास्ट टाइम से, जब से गवर्नमेंट आई है आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने एक प्लान शुरू किया था ओड इवन नंबर, कि ओड नंबर की गाड़ियां एक दिन निकलेंगी और इवन नंबर की गाड़ियां उससे नेक्स्ट डे निकलेंगी। तो इस प्रकार से क्या रोटेशन उन्होंने लगाया था कि भाई पहले दिन ओड इवन, पहले दिन ओड नंबर की गाड़ियां, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां। तो उन्हीं, देखिए वो संख्याएं कौन सी होती है वो ओड इवन, अब मैं यहां पर बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि भाई एक तो होती है हमारी कौन सी, होल नंबर, ठीक है, होती है ना। अभी तो बताया था, एक होती है हमारी नेचुरल नंबर, होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना, होती है ना। अब देखिए मैंने नेचुरल नंबर लिखा था, एक लाइन पे मैंने उसको डिनोट किया था, ठीक है। अब मैंने इन चीजों को क्या, देखिए नेचुरल नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो जीरो क्या है, मैंने बताया था जीरो इज ए, अगर होल नंबर बनाना है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, अगर नेचुरल नंबर बनाना तो यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि जो नेचुरल नंबर है उनको किस प्रकार से ओड इवन में डिवाइड किया गया है। देखिए हमारी जो विषम संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 3, ठीक है, के बाद 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर आ गया कितना 11, फिर आ गया 13, फिर आ गया 15, ठीक है, फिर आ गया कितना 17, फिर आ गया 19, फिर आ गया 21, 30, 23, 25, 29, ठीक है, 31, 33, 35, 37 और 39। तो इस प्रकार से इनफाइनाइट तक ये
जाएंगी, ठीक है। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ओड बता रहा था ना, मैं तो ओड ही पे हम रहेंगे। ओड संख्या मैंने बताया ना, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। आप ठीक है, मैंने इनफाइनाइट तक लगा दिया। अब देखिए ओड संख्याएं कौन सी होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं ओड नंबर, ठीक है। विच नंबर ठीक है डू नॉट डिवाइड बाई टू, जिसको दो से भाग नहीं दे सकते, यानी कैन नॉट भी कर लो, वो सही रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई टू, बस इतना सा कर लो ये, ठीक है। वो संख्याएं जो दो से भाग न दी जा सके, जो दो से भाग न दी जा सके, ठीक है। सारी की सारी विषम है, सभी विषम संख्याएं हैं, सभी विषम संख्याएं हैं, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक में एक प्लस करूं, ठीक है, कहाँ गया, एक में एक प्लस करता हूं, ठीक है, 1, इसमें भी एक प्लस किया, इसमें भी एक प्लस किया, इसमें भी एक प्लस किया, तो इस प्रकार से करूंगा तो हमको एक इवन नंबर मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा, एक इवन नंबर मिलता जाएगा, जाएगा ना। यानी हम जब ओड संख्या में एक प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक क्या मिलता जाएगा, वो मिलता जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इवन नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया जब प्लस एक करेंगे, ठीक है। अब देखिए सम संख्या में आते हैं, सम संख्या हमारी 2 से शुरू होती है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16, 18, 20, 22, तो इनफाइनाइट तक कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। ये कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव हो सकती है। यानी विच नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई द टू, ठीक है, दोज आर क्या, इवन नंबर, ठीक है ना। अब हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है। वो संख्याएं जो दो से पूर्ण भाग हो जाएं, पूर्ण भाग हो जाएं, ठीक है, वे सभी सम संख्या है, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो संख्याएं, अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए मैं 1 प्लस करता हूं, 1 प्लस करता हूं तो कितना आएगा, अब देखिए ये क्या, एक ओड नंबर बनती चली जाएगी। अगर मैं इनमें एक प्लस करता हूं, ठीक है, या एक माइनस करता हूं, ठीक है, या एक माइनस करता हूं, या एक माइनस करता हूं, है ना, ठीक है ना, तो क्या बनेगी, एक ओड नंबर बनेगी, एक ओड नंबर बनती जाएगी ये, ठीक है। या माइनस करता हूं, या माइनस करता हूं, या माइनस करता हूं, तो ये हमारी क्या, एक ओड नंबर बनती जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस करोगे तो ओड इवन में ऐसे आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं क्या करूं, अब देखिए मैंने लिखा है, मान लीजिए मैं 2x प्लस माइनस 1 करता हूं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए x की वैल्यू 1 ली, ठीक है, तो मैंने क्या करा, प्लस करा, तो कितना आ गया, 2 एकम 2 और 2 एक 3 आ गया, है ना। फिर मैंने कितना 2 लिया, x की वैल्यू मैंने यहाँ कितनी ली, 1 ली, यहाँ मैंने कितनी ली, x की वैल्यू 2 ली,
+1, ठीक है। अब देखियो ये प्लस हो गया, 2 दूनी 4 1 5, ये तो हो गई ये, यानी 2x + -1 तो हमें एक विषम संख्या मिलती है। अब देखिए मैं ये करके दिखाता हूं या माइनस में लेता हूं, यानी मैंने x की वैल्यू 1 लिए, माइनस करता हूं मैं, 2 एकम 2, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए मैं 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 लेता हूं, ठीक है, फिर माइनस करता हूं, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 -3, तो क्या ये एक ओड नंबर आ गया या नहीं आ गया, ये एक ओड नंबर आ गया या नहीं आ गया, ये भी एक ओड नंबर आ गया या नहीं आ गया, ये भी ओड एक नंबर आ गया नहीं आ गया। तो क्या है ओड नंबर, हम क्या लिख सकते हैं, 2x + -1, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम किसकी, इवन नंबर की, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको ओड, आप ऐसे भी कर सकते हैं +-1 करके, ठीक है। अब देखिए मैंने +1 करा तो हमारी क्या आती थी, इवन। अब मैं -1 करता जाऊंगा, जैसे 1 1 1, तो हमारा इवन नंबर आएगा तब भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से है, देखिए अब देखना, इसको क्या करना है, 2 है हमारा 2, ठीक है, तो मैं 2x लिखता हूं, इधर 2x लिखता हूं खाली। अब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, 2 एकम 2, यानी क्या आया, एक इवन नंबर आ गया। फिर मैं 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 लिखता हूं, तो मैं 2 लिखा, तो 2 दूनी 4, क्या एक इवन नंबर आ गया। फिर मैं x की वैल्यू 3 लिखता हूं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल करके बता रहा हूं, तो ये क्या आ गया, इवन नंबर आ गया कि नहीं आ गया। फिर मैं x की वैल्यू 4 लिखता हूं, तो 2 गुना 4, 2 चौक, ओ सॉरी 2 चौक 8, ठीक है, तो 8 आ गया। तो क्या एक इवन नंबर आ गया नहीं आ गया। तो इवन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं सारी को, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। भाई जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कराऊंगा आपके, जो इन पे बेस्ड होंगे, वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो आजकल सीजीएल मेंस में और प्री में और सीपीओ में और सीएचएसएल में और एमटीएस में लगातार पूछे जा रहे हो, डीएसएसबी में, ठीक है, और रेलवे में, ठीक है, और बैंकिंग वगैरह में, जो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हम इसमें स्टार्ट करेंगे। पुराना कुछ नहीं पूछते आजकल, पुराना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता तो, लेकिन उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन जनरेट होता है, उसी के आधार पे बनाया जाता है, तो इसीलिए बेसिक होना जरूरी है। मैंने आपको ऐसे भी बताया ओड इवन निकाल सकते हो, और मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला जनरेट करके भी बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जनरेट करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आती कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रखे हैं मैंने, कि ओड कोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, तो इससे पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। चलिए देखिए ओड है, इसमें ओड है तो मैं एक संख्या ओड लेता हूँ, मल्टीप्लाई एक और ओड लेता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। फिर एक ओड लेता हूँ, फिर एक इधर भी ओड लेता हूँ, फिर एक ओड इधर लेता हूँ, फिर एक ओड इधर भी लेता हूँ। मैं कितना ले लूँ, मान लीजिए मैंने कितना 13 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए मैं इसको, अब इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, इसको करूंगा तो 77 आएगा, इसको करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 117 117 आएगा। तो ये सारे के सारे क्या संख्या, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये ओड नंबर है ना, क्या ये ओड नंबर आए हैं हमारे, क्या आए हैं, ओड नंबर आए हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं, ओड नंबर हमारे ये आए हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ओड होगा, यानी जब हम ओड को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड ही आएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब दोबारा मैं एक बार आपको ये बताता हूं कि देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे जब, या ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओड है, ये यूनिट डिजिट लगा लीजिए, 1 7 है और 3 7 है, ये कितना है, 3 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, इसका मतलब एक ओड संख्या बनेगी वो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की तो पता लगाने का एक तरीका बताया मैंने, ठीक है। अब आते हैं हम इवन पे, इवन में क्या है, इवन में क्या है, देखिए सॉरी ओड पे, जब हम ओड को ओड में प्लस करते हैं, यानी मान लीजिए 5 है, 5 को मैं 3 में प्लस करता हूँ, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं है भाई, वो ऐसे ही डॉट सा लग गया था, ठीक है। अब मैंने क्या 3 को एस में प्लस करा,
मैंने कितना 7 को 11 में प्लस करा, ठीक है। अब मैंने 9 को इसमें प्लस करा, ठीक है भाई, ओड है ना, तो कितना आ गया देखिए 8, ये कितना आ गया 18, और ये कितना आ गया देखना कितना 12, ठीक है, एक 22 आ गया, ठीक है। 7 दोनों 22, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा एक इवन नंबर बन गया। कितना बन गया इवन। ये कॉमन सेंस की बातें बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ठीक है ताकि आपको समझ आए, यानी सम संख्या है ये, ठीक है। सॉरी भाई ये कैसे आ गया, ठीक है, सम संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, एक विषम संख्या है, हाँ हाँ ऐसे भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक विषम संख्या है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और स्किल बुक कोचिंग क्लासेस को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जैसे ही 1000 अब वो हमारे वो होते हैं सब्सक्राइबर, तो मैंने बताया ना एडवांस से वहाँ पर लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी, एडवांस मैथ से, अर्थमेटिक यहाँ पर चल ही रहा है, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी एंट्रेंस की आप तैयारी करें, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की या किसी कोर्स के एडमिशन की, या जो बच्चे स्पेशल फॉर द एसएससी सीजीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े, ये प्री प्लस मेंस का बैच हम चला रहे हैं दोनों ही, ठीक है। और जो बच्चे डीएसएसबी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत मोर देन इनफ होगा, ठीक है। आप इस मैथ से जुड़ जाइए, तो ये जो एसएससी में आता है और रेलवे एनटीपीसी में पूछा जाता है वो बहुत हल्के लेवल का मैथ होता है इससे, ठीक है। तो आप इसको अगर करते हो तो आपका वो खुद ब खुद कवर हो जाएगा, ठीक है, वो आपको बिल्कुल जीरो लगेगा डीएसएसबी की जो तैयारी करते हैं और उनको, ठीक है। तो हम ये तो बैच है आपके लिए कंबाइंड बैच है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे हमारे वहां पर बच्चे बढ़ते जाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए क्रैश कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर और इस पे अवेलेबल होते रहेंगे लगातार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इवन क्या है, इवन ये एक सम संख्या होती है, मैंने बताया ना विच नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 दैट्स कॉल्ड द इवन नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ, यहाँ पर 4 लेता हूँ, यहाँ पर 12 लेता हूँ, यहाँ पर 4 लेता हूँ, या 6 ले लीजिए, ठीक है, या 6 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने 8 ले लिया, यहाँ पर मैंने कितना 4 ले लिया, 6 ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा हमारा रिजल्ट, तो हमारा देखिए क्या एक इवन ही तो नंबर आएगा, 12 6 72 हो गया, और ये 80 हो गया, तो ये क्या इवन नंबर ही तो आ गया एक, यानी सम संख्या तो आ गई, ठीक है। ये इवन नंबर ही तो आ गया, ये सम संख्या ही तो आ गई हमारी एक, ये इवन नंबर ही तो आ गया, ये सम संख्या ही तो आ गई, तो ये सम संख्या आ गई और ये इवन नंबर आ गया। तो हम इवन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन से तो इवन नंबर आएगा, ठीक है। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा, और ओड को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड नंबर आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, मान लीजिए मैंने 6, सॉरी वो मल्टीप्लाई ध्यान रह गया, ठीक है, 6 + 4, ठीक है, 12 + 6 और 8 + 10, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 10 आ गया, ठीक है, 18 आ गया, ये कितना आ गया हमारा 18 आ गया, ठीक है ना, 18 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी इवन है, यानी इवन को इवन में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, अब मान लीजिए इवन ही आएगा। अब मान लीजिए मैं 112 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 24 लिखता हूँ, अब देखिए 6 3 और कितना आ गया, देखिए ना यहाँ पर मैंने जोड़ दिया ना कितना 6 और 3 136 बन गया ये हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इवन है यानी सम संख्या है, ठीक है ना भाई। 4 4 2 6 1 और 3 और 1, ठीक है, आप इसे लगा सकते हैं, यानी 4 2 6 तो यूनिट डिजिट क्या एक इवन नंबर है, तो पूरी संख्या इवन होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर हो गया, ठीक है, सम संख्या हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत है, जीरो से और हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस,
ठीक है, और जो बच्चे बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं उनको उस लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, यानी जीरो टू हीरो तक का मैथ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए इस पे बात करते हैं हम इस पे। दिस इज द प्रॉपर बैच। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 11:30 टू 1 या 1:30 के बीच में हमारा मैथ रहेगा। ठीक है, लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे, और सैटरडे संडे का शेड्यूल जैसा भी होगा वैसा डाल दिया जाएगा आपको पहले ही। ठीक है, तो हम सैटरडे संडे को भी मिलते रहेंगे, कभी ना मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चलता रहेगा, लेकिन आपका मंडे टू फ्राइडे रेगुलर मैथ रहेगा आपका। ठीक है, 1.5 घंटे 2 घंटे का। ठीक है, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रीवियस प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं अपडेटेड क्वेश्चन वो, और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आने की संभावना बनी रहती है वो भी, और जो प्रीवियस पूछा गया है वो भी आपको सारा कराएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। और जो चैप्टर कराएंगे उसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलती रहेगी, स्किल बुक यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे उसी की पीडीएफ आपको अवेलेबल हम करा देंगे। ठीक है, उसमें किसी को समझ नहीं आया तो डाउट क्लासेस के लिए आपके पास शेड्यूल पहुंच जाएगा, और सारे डाउट्स आपके शेड्यूल क्लासेस में आपके जो डाउट क्लासेस होगी उसमें क्लियर करा दिया जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी। ओड ये एक विषम है, ये एक इवन संख्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ, या मैं 7 लिखता हूँ, या मैं 6 लिखता हूँ, या यहाँ मैं 9 लिखता हूँ, या मैं 8 लिखता हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, ये एक ओड है। अगर इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है, 5 चौक 20, 7 छीक 42, ठीक है, और 9 ठे 72। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, सारे के सारे इवन नंबर आ गए। आ गए कि नहीं आ गए इवन नंबर? इवन नंबर आ गए। ठीक है, ये सम संख्या आ गई। ठीक है, अब देखिए ये एक ओड है, ये एक ओड है, और ये एक इवन है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या ओड लेता हूं, देखिए 5 जमा 4, 7 जमा 6, 9 जमा 8। ठीक है, ये 9 है, ये 13 है, और ये 17 है। ये क्या एक ओड नंबर बन गया कि नहीं बन गया? ये एक ओड नंबर बन गया कि नहीं बन गया? ये एक ओड नंबर बन गया कि नहीं बन गया? यानी ये एक विषम संख्या, यानी एक ओड में हम इवन नंबर जोड़ते हैं तो ये एक विषम संख्या आती है, यानी ओड संख्या बनती है हमारी। ठीक है भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इट, गेट द पॉइंट। आपको समझ आया होगा कि ओड में अगर हम इवन जोड़ते हैं या इवन में हम ओड जोड़ते हैं, इधर कर लो उधर कर लो, देयर इज ए नथिंग इफेक्ट। ठीक है, तो वो एक विषम संख्या आती है, एक ओड संख्या आती है। अगर हम ओड और इवन को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमेशा हमें क्या मिलेगी, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं, 1 मिनट का गैप लेते ताकि आप स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाते होगे, तब भी आप वीडियो देखोगे या देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए, सबसे पहले करते हैं हम प्राइम नंबर की बात। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते हैं बात यहाँ पर प्राइम नंबर। आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर जब आप कभी डिवाइड सीख रहे होगे, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं और प्राइम नंबर हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्राइम नंबर आप ज़्यादा याद रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, 1, 1 क्या है, क्या प्राइम नंबर है? ये ओड नंबर है, लेकिन ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया, यूनिवर्सल फैक्टर यानी सार्वभौमिक गुणनखंड, यानी ये एक नॉन कंपोजिट एंड नॉन
नॉन प्राइम, ठीक है ना, न अभाज्य है ना भाज्य है, ठीक है, ठीक है, नॉन कंपोजिट नॉन प्राइम, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फैक्टर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी का फैक्टर है, ये मैंने आपको लिख दिया, यानी इसको लिखते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गुणनखंड। लेकिन मेरा मानना है इंग्लिश में ज़्यादा याद रखोगे तो ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, अभाज्य, यानी न तो अभाज्य, न अभाज्य, सॉरी न भाज्य और न अभाज्य, ठीक है ना। न अभाज्य, जैसे वो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, इसी प्रकार से ये है। या आप इसको ये याद रख लोगे यूनिवर्सल फैक्टर तो बेस्ट रहेगा बस, ठीक है। तो आप इसको ये लिख सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या लिख लो, ठीक है। लेकिन बोर्ड पे स्पेशल बनाने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। बाकी ये आपको पता ही है, ठीक है, कि नॉन कंपोजिट नॉन प्राइम। अब एक से आगे देखिए जो अभाज्य संख्या है, फिर आ जाइए 2। अब आप कहोगे 2 क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। दिस इज द ओनली, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और एक इवन प्राइम नंबर भी है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। ये एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है 2। अब इससे आगे देखते हैं, ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम 2 से। अब देखिए ये आ गया 3, ये आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया, ओ सॉरी वो काउंटिंग लिख दी मैंने, ठीक है। ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 7। क्या 9 एक कंपोज प्राइम नंबर है? नहीं, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बिकॉज 9 हैव द मोर देन 2 फैक्टर, 3 9 1, ठीक है, उसके 3 फैक्टर है। तो इसके बाद आ गया 11 और इसके बाद आ गया 13, फिर 17, ठीक है, फिर 19, फिर 23, इस प्रकार से। तो ये ठीक है, कैन बी नेगेटिव, कैन बी इनफाइनाइट होता है, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, नॉन कंपोजिट नॉन प्राइम। एंड यहाँ से आपके क्या अभाज्य संख्याएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी? ओनली इवन प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होता है, ठीक है। और कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव हो सकते हैं, फाइनाइट तक आप जाओगे तो, ठीक है। अब देखिए मैं एक छोटी सी परिभाषा लिखवा देता हूं। प्राइम नंबर हैज ओनली, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। कौन सा? एक तो एक एंड स्वयं संख्या, स्वयं संख्या, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश में भी मैंने लिखवा दिया, हिंदी में भी लिखवा दिया प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए छोटी सी बात और यहीं बता देता हूं मैं, ठीक है। एक बात और देखिए, इसमें और इसमें गैप कितने का? इसमें इसमें कितने का है? +2 का, +2 का। तो 3 5 और 7, ठीक है, क्या है? कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर, कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है, क्रमागत, क्रमागत
क्रमागत क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये है क्रमागत अभाज्य संख्या, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्रमागत अभाज्य संख्या। नेक्स्ट, सॉरी, ये आपने लिख लिया तो मैं इसको एक बार स्किप कर देता हूँ, फिर मैं इसी पे बता दूंगा कि कौन सी, ये प्राइम नंबर है। देखिए मैंने बताया आपको प्राइम नंबर वे संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद ही होती है और दूसरा उसका वन होता है। वन तो सभी का होता है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है, यानी सार्वभौमिक गुणनखंड है, सबका है, ठीक है। और एक जो है वो नॉन कंपोजिट है, नॉन प्राइम है। अब दो से हमारी प्राइम संख्याएं शुरू होती है, और दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये डीएसएसबी में पूछा जा चुका है और पहले भी पूछा जा चुका है, एसएससी में भी और रेलवे में भी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उससे आगे आती है हमारी कितनी, सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो केवल प्राइम नंबर है और वो इवन है। उसके बाद हमारी ओड संख्याएं शुरू हो जाती हैं। ओड संख्याएं वो प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर एक है या खुद संख्या है, ठीक है। तो उससे आगे सारी की सारी क्या इनफाइनाइट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो लाइन पे भी हम डिनोट कर सकते हैं ना, प्राइम नंबर को कर सकते हैं ना, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो दैट्स, तो क्या है कि सारे के सारे वो प्राइम नंबर है जो केवल एक से और स्वयं से भाग होते हैं, ठीक है। और दो, 3 5 7, 3 5 7 में दो दो का गैप है, और ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, यानी क्रमागत अभाज्य संख्याओं का ये एक पेयर है, ठीक है। अब बात करते हैं, अभाज्य संख्याएं केवल दो गुणनखंड होते हैं, मैंने बता दिया आपको, और ये सारा आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने 2 का बता दिया। अब मैं कुछ इसी पे आपको अलग से बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्या हुआ भाई, चलिए अच्छा प्राइम नंबर बताया था अभाज्य, हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए मैं परफेक्ट नंबर आपको बताता हूँ, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 6 है, 6 क्या एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि देखिए इसका 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ये इसके गुणनखंड है, ठीक है। यानी वो संख्याएं, यानी मान लीजिए देखिए, अब मैं 1 + 2 + 3 करूंगा तो हमारा 6 आएगा, यानी परफेक्ट है। इसके जो गुणनखंड है उनका जो सम है वो एक संख्या के जिसके भी गुणनखंड है उसी संख्या के बराबर हो, तो वो एक परफेक्ट नंबर है। तो दिस इज द परफेक्ट नंबर, ठीक है, दिस इज परफेक्ट नंबर, ठीक है ना, दिस इज परफेक्ट नंबर, दिस इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। और एक 28 है, और भी है, ठीक है, 28 है, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और 7 हो गया, ठीक है, और 14 हो गया। देखिए कितना हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, और 14 दूनी 28, 7 चौक 28, और एक और होता है शायद, है ना, 1 3 2, 2 से हो गया 14, हाँ एक स्वयं संख्या, नहीं संख्या तो नहीं होती, एक और होता है, मैं भूल गया शायद कौन सा है, 1 है, 2 है, 7 है, 14 है, ठीक है, और 3 तो नहीं होता यार, इसका 3 तो नहीं होता, 21 22 23 और 21 4, सॉरी 4 7 28, देखा बिल्कुल छोटा सा रह गया था, 4 7 28 भी तो होता है ना। इसको मैं थोड़ा बीच में लिख देता हूँ, ठीक है ना, कई बार ध्यान नहीं रहता। 2 4 7 और 14, ये इसके गुणनखंड है भाई, ठीक है। ऑल आर द क्या है, ये इसके वो है फैक्टर हैं।
और सम ऑफ द फैक्टर इक्वल टू संख्या, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं, सम ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर, बस आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर, जैसे देखिए 1 2 4, ठीक है ना, कितना होगा 7 और कितना, अब देखिए 4 2 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, तो ये दिस इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं, परफेक्ट नंबर ये होता है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा को प्राइम नंबर और कुछ फैक्ट्स लिखवाऊंगा, आप लिखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो परफेक्ट नंबर मैंने आपको ये बता दिया, एक तो ये परफेक्ट नंबर है, एक ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। मोर देन 2 भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद है ये कि आपको कॉन्सेप्ट बताना कि जो संख्याओं के गुणनखंड है और संख्याओं के गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर है तो वो एक परफेक्ट नंबर है, बस ये बात है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, परफेक्ट नंबर को इंग्लिश में याद रखिए तो बेटर रहेगा, मोर देन बेटर रहेगा हिंदी से, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं मैं, इसी पे बताना पड़ेगा ये, क्योंकि आगे डेसिमल सिस्टम शुरू हो जाएगा, फिर इसी पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अब आ जाइए को प्राइम नंबर की बात। को प्राइम नंबर कौन सा होता है? को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए कौन सी होती है, मान लीजिए मैं लिखता हूं 2 3, क्या है ये को प्राइम नंबर है। 3 4 क्या है को प्राइम, ओ सॉरी 3 4 छोट, इसको लिख लेते हैं आगे और भी, ठीक है। मान लीजिए 12 और 11 है को प्राइम नंबर है, 17 22 को प्राइम नंबर है, ठीक है। और मान लीजिए 18 और 19 को प्राइम नंबर है, ठीक है। और लिख लीजिए कौन सा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 31 29 को प्राइम नंबर है, ठीक है। 111 और 112 को प्राइम नंबर है, ये है ना। तो को प्राइम नंबर इसका मतलब परिभाषा के हैं, को प्राइम नंबर ऑलवेज हैविंग द वन फैक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्टर इज 1, ठीक है। को प्राइम नंबर हैविंग ऑलवेज वन फैक्टर, ठीक है, या नॉट मोर देन, ठीक है, वन फैक्टर, यानी वन फैक्टर या एक ही फैक्टर है, या HCF इजकल टू 1, सिर्फ एक ही से भाग होंगे वो, ठीक है। अब देखिए ये क्या एक दूसरे से भाग हो रहे, कोई संख्या इनको भाग कर रही है कोई और, सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसका और इसका HCF सिर्फ 1 है, इसका और इसका HCF सिर्फ 1 है, ठीक है। इसका और इसका HCF, इसका और इसका HCF सिर्फ 1 है, ठीक है। इसका और इसका HCF सिर्फ 1 है, बताइए कहाँ है, और इसका HCF सिर्फ 1 है, ठीक है। इसका और इसका HCF सिर्फ 1 है, ठीक है। इस प्रकार से सभी का HCF 1 है, तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 है, 6 क्या है, 6 कितने बने बता, परफेक्ट नंबर है, लेकिन हम इसको किसको 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं ना, तो इनका जो HCF वो कितना है, वो n है ना, 1 है ना, तो इसका मतलब क्या होया 2 and 3 क्या है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए 12 है, 12 को मैं 4 3 12 में तोड़ सकता हूँ, अब 4 3 12 जो है इनका जो HCF है वो क्या है, वो 1 है, तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना। तो ये आप ऐसे भी बहुत सारी संख्याओं के टूट सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इससे आगे की जो क्लास होगी उसमें हम डेसिमल सिस्टम शुरू करेंगे, और डेसिमल सिस्टम जैसे शुरू करेंगे उसका खत्म होने के तुरंत बाद ही हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे,
ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैंने इसका 90% नंबर सिस्टम का बेसिक आपको करा दिया है। आप जब भी मेरी क्लास देखें तो इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं उन बच्चों को इनका फायदा पहुंचे, वो सीखें। ठीक है, आजकल क्या है कि मैंने देखा है बहुत सारी जगह बच्चे क्लासेस लेते हैं तो क्वेश्चंस डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जैसे ही क्वेश्चन की एक या दो डिजिट एग्जाम में चेंज होके आ जाती है, प्लस माइनस डिजिट वगैरह, थोड़ी सी लैंग्वेज डाइवर्ट हो जाती है, तो बच्चा फंस जाता है, फिर क्वेश्चन कर नहीं पाता। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, और बेसिक सिखाने का मतलब ही ये है कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन डाइवर्ट करता है, ठीक है, तो आप उसको पकड़ जाओ तुरंत, आपको पता लग जाए कि इसमें ये नहीं ये पूछा है अब उसने। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है कि आप उन बच्चों को भी इन्वॉल्व करें इस बैच के अंदर, जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी, रेलवे, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल प्री, एनटीपीसी प्री, एनटीपीसी मेन, डीएसएसबी टीचर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैथ का पोर्शन जो करना चाहते हैं वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे स्किल बुक कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहां पर जल्दी से जल्दी आप 1000 अबो सब्सक्राइबर पहुंचाइए, आपको कंटिन्यूसली बैक टू बैक क्लासेस वहां पर मिलती रहेंगी फिर। ठीक है, ये तो बैच आपका चलता ही रहेगा, वहां पर आपका एडवांस से चलता रहेगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया सैटरडे संडे का शेड्यूल आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि सैटरडे संडे का क्या शेड्यूल है। ठीक है, तो आपसे मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और लगातार आप पढ़ते रहे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहे जो मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ फाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक में डाल देंगे, आप वहां से हमारे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपसे अंत में मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल होगी, और कल से हम जो है इससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर। तो धन्यवाद।